दिमाग थोड़ा ये हो जाता है, नहीं विजन उलझ जाता है। वो तो राग द्वेष तो होते ही रहेंगे, वो तो कर्म फल के रूप में है तो होंगे, जिंदे नहीं होने चाहिए। क्या बताया? अंदर से अटैच हो गए, जो निकलता हुआ राग द्वेष से अटैच हो गए तो वो जिंदा हो गए, और डिटैच है तो वो मर गया। अब सुनो, निर्जरा, वही तो पुरुषार्थ है। हो रहा है वो देखना बस। हाँ, हम ये शरीर के कंट्रोलर हम नहीं है, ये बार बार पक्का करना पड़ेगा। मैंने 3 बात बताता हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं शरीर को चलाने वाला नहीं हूँ, और शरीर जो भुगतान करते हैं वो भुगतान करने वाला मैं नहीं। ये तीनों बातें बार बार पक्की करनी पड़ेगी। संजोग तो आएंगे, हमारी दृष्टि में क्या करना पड़ेगा? पक्का करना पड़ेगा, ताकि उसकी इफेक्ट क्या हो जाए? कम हो जाए, और कोई चमत्कार नहीं होगा। सही गलत का भी कहीं वही देखना चाहिए। सही गलत तो व्यू पॉइंट है ना, आपके लिए सही है, दूसरे के लिए गलत है, आपके लिए गलत है, दूसरों के लिए सही है। अभी क्या करो? हाँ, तो वो दृष्टि में से निकाल दो ना सही गलत। राग द्वेष का प्रश्न क्या रहा? नहीं समझ रहे। सही गलत वही तो अज्ञानता है। आखिर दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है हमारे साथ, ये सिर्फ भुगतान है। इसको डिवाइड करोगे फिर राग द्वेष हो गया। सही के लिए राग करोगे, गलत के लिए द्वेष करोगे, वही तो संसार है, वही संसार है ना। तो विज्ञान में पाप पुण्य की बात नहीं है, अज्ञान मिटाने की बात है। क्या है? आप समझे? और धर्म में क्या है? पाप मिटा के पुण्य बनाओ, या तो पाप को मिटाने के लिए प्रायश्चित करो, या तो पुण्य बनाने के लिए धार्मिक पुरुषार्थ करो। तो यहाँ पाप पुण्य की बात है, मुक्ति की बात। और आपने बहुत सारा पुण्य आपने इकट्ठा कर लिया तो अच्छा मनुष्य वो मिलेगा, फिर मर जाओगे तो वो पुण्य खत्म हो गया, जीरो। मैंने और बहुत सारा उत्कृष्ट प्रकार का पुण्य किया तो मैं देवलोक में जाऊंगा, मगर वहां पुण्य का कंज्यूम करके फिर जीरो के वापस आ जाऊंगा, तो ये प्राप्ति थोड़ी है। इसीलिए तो मैंने कहा हम इस दुनिया में न कुछ पाने के लिए आए न कुछ खोने के लिए आए, हम सब अपनी अज्ञान को मिटाने के लिए आए। यही तो साइंस है, और पाना खोना वही तो संसार है। आप समझे कि नहीं? और वही अज्ञानता को जड़ में से मिटाना है, अपनी दृष्टि में से। पाना खोना ही संसार है। जब तुम्हारा संसार में कुछ है ही नहीं तो पाना और खोने का सब्जेक्ट ही कहाँ रहा? कुदरत आपको भी देते हैं कुछ भी, वो आपके पुण्य के हिसाब से देते हैं और ले लेते हैं, क्योंकि आपका पुण्य, मगर पाप पुण्य वो आपका सब्जेक्ट नहीं है, ये तो प्रकृति का सब्जेक्ट है, आत्मा का सब्जेक्ट। आत्मा खुद ही चेतन है, अविनाशी है, और हर प्रकार की अनंत शक्तियों वाला है। इसको न कुछ पाना है न कुछ खोना है। इससे आप नीचे जाओगे तो फिर लगेगा कि मेरे को पाना और खोना है। आत्मा में तो पाना खोना शुद्धात्मा है, देखते हैं सामने की शुद्धात्मा देखते हैं तो ऑटोमेटिक सहयोग ऐसे बन जाता है कि द्वेष और राग कम बच जाते हैं। दृष्टि में से व्यवहार तो रहेगा, जो भी है वो निकलेगा। ऐसा नहीं कि बाहर का राग द्वेष खत्म हो जाएगा, वो तो निकलेगा। जो लपेटा हुआ है वो तो निकलेगा। अंदर का राग द्वेष खत्म होना ये विज्ञान का काम है। बाहर तो राम ने भी युद्ध किया, अर्जुन ने भी युद्ध किया, कृष्ण भगवान ने युद्ध करवाया, आप समझे। चक्रवर्ती तीर्थंकरों ने भी युद्ध किया,
तो बाहर का जो जीवन है वो तो कंपलसरी है, इसमें हम कुछ कर सकते हैं। तो अनुकूल ज़्यादा बोलता ध्यान में के तो अनुकूल नहीं बनता है, और द्वेष भी या राग भी संभव कहते हैं। संभव नहीं करता है। हाँ, तो वही संभव हुआ ना। ये विज्ञान में रहोगे तो वही संभव ही है, राग भी नहीं है, द्वेष भी नहीं, वही तो संभव है। संभाव ये दृष्टि की बात है, संभाव ये भाव की बात है, ये मन वचन काया के क्रिया की बात नहीं। यही तो भ्रांति हो गई। लोग कहते कि मेरे को संभाव से निपटारा करना है, वो क्रिया के रूप में ले गए और इसीलिए बाद में वो पुरुषार्थ करने लगे बाह्य, फिर गलती हो गई। भी तुम जो हो नहीं, तुम जिसको चलाने वाले नहीं है, इसको कंट्रोलर तुम क्यों बन गए? बोला मेरे को अभी गुस्सा नहीं करना है, मगर तुम कंट्रोलर हो। वो करना नहीं चाहता है तो ठीक है, वो करना चाहता है तो भी ठीक है, तुम्हारा काम इससे क्या करना है, अलग रहना है। वो सोचेगा कि मेरे को गुस्सा नहीं करना है क्योंकि मेरे को डांट लगती है, तो उनका सब्जेक्ट है, आपको डांट लगती नहीं है। अगर ये वन वे में जाएगा ड्राइविंग करके स्कूटर लेके, तो पुलिस वाला टिकट काटेगा कि नहीं? तो फिर ये नहीं सोचेगा कि मेरे को नहीं जाना है। इसमें आत्मा का सब्जेक्ट आ गया। आत्मा कहाँ बीच में आया? अगर ये बिजनेस करेगा और किसी को गलत व्यक्ति को माल दे दिया, लॉस हो जाएगा, तो ये समझेगा नहीं। दूसरी बात मेरे को ध्यान में रखना पड़ेगा। तो ये उनका सब्जेक्ट है कि आत्मा का है? प्रकृति का सब्जेक्ट। तो इसमें प्रकृति वो सोचती है नहीं सोचती है, वो हमको सोचने की जरूरत नहीं। आत्मा स्वभाव में रहता है, तो हम ये सुख और दुख के पीछे क्यों भागते हैं? तो सुख के पीछे भागते हैं, दुख से दूर भागते हैं, तो ये क्यों होता है? आत्मा तो स्व स्वभाव में है, मगर प्रतिष्ठित आत्मा स्व स्वभाव में रहता नहीं है ना। सुख और दुख आए कहाँ से? अज्ञानता से। अज्ञानता से आए। कहां से आए? अज्ञानता नहीं तो कैसे आएगा? अज्ञानता हुई तभी तो कर्म बने, और कर्म से सुख दुख मिलता है। अज्ञान नहीं है तो सुख दुख कैसे मिलेगा? आप समझे कि नहीं? ये सब भ्रांति तो है, और क्या है? भ्रांति तो है। मैंने नहीं कहा था कि कैसी भ्रांति? 20 साल की उम्र में शादी करते हैं, 7 फेरा पीते हैं और 70 इयर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। क्या बताया? ये भ्रांति नहीं तो और क्या है? बिलीफ भी तो है, बस उस समय भ्रांति बैठ गई, जिम्मेदारी चालू हो गई। भ्रांति का मतलब अब ये उदय कर्म है, वो भ्रांति कैरी ऑन नहीं करना है। उदय कर्म तो कंपलसरी है, मगर उसमें से कुछ सीख लेना है हमको। That's it. अभी जो लेकर आए वो तो निकलेगा, उसमें से सार निकालना है। क्या निकालना है? वो श्रीमद राजचंद्र कहते हैं ना, कर विचार तो विचार बस। अब सोचो तो सही, करना न करना वो मत सोचो। आखिर इसमें मेरे को क्या मेरी उन्नति है? एक व्यक्ति ने बोला मैं आपको 1 किलो सोना दे दूंगा। हम राजी राजी हो गए, ले लिया, और हमने माना कि हमको बहुत सुख मिल गया। अभी वो खाने में काम में नहीं आता, पीने में काम में नहीं आता है, और श्वास लेने में भी काम में नहीं आता है। बराबर है? और हमने तिजोरी में रख दिया, और जब भी होता है दिमाग में रहता है 1 किलो सोना मेरा तिजोरी में पड़ा है, 1 किलो सोना तिजोरी में पड़ा है। ऐसे करते 90 साल हो गए, कभी बाहर भी नहीं निकाला, दिमाग में रखा। सोना तिजोरी में और यहाँ दिमाग में, इसको टच भी बाद में, ऐसे ही ऊपर चले गए। फायदा क्या हुआ? बस वही अज्ञानता, मोह मेरा है, बस करना कुछ नहीं है, दिमाग में रखना। तो कुदरत ये कहती है ये दुनिया तुम्हारी है, देखो जानो समझो कुदरत को, पूरी दुनिया तुम्हारी है। मगर क्योंकि अज्ञानता के बस हम दुनिया के हो गए, तो गुलाम बन गए।
हम दुनिया हमारी थी, हम दुनिया के हो गए। अभी क्या होगा? कैसे दुनिया के हो गए? क्योंकि हम लाचार हो गए, भिखारी हो गए, भय वाले हो गए। आप समझे? तो हम दुनिया के हो गए। अभी हमने रखा एक, अभी की बात है, अभी मंदी चल रहा है पूरे भारतवर्ष के अंदर, हर बिजनेस के अंदर। तो एक सेठ थे, मंदी का समय था, दोपहर का समय था, बोला मंदिर में तो कोई होगा नहीं और मैं भी ऐसे यहाँ बैठा हूँ, तो चलो प्रार्थना करके आऊँ। वैसे भी बैठा हूँ मैं, तो मंदिर में चले गए 3 बजे चाय बाय पी के, और प्रार्थना करते। पुजारी अकेला बैठा है और भगवान भी अकेला है और कोई है, वहां भी मंदी होती है दोपहर को। तो वो चले गए और भगवान को प्रार्थना करते कि हे भगवान, मेरे बिजनेस को मंदी में से बाहर निकालो। ऐसे मैं हृदय से प्रार्थना करता हूँ और आप मेरी प्रार्थना स्वीकार करो। ऐसी वो प्रार्थना करके निकल रहा है। तो वो पुजारी कहता है, सेठ जी आपने कौन सी प्रार्थना किया? बोला ये मंदिर के बाहर निकलने की मैंने प्रार्थना किया। तो पुजारी बोलता है, तुम्हारी 2 मिनट की प्रार्थना का तुमको फल चाहिए? मैं 3 साल से यहाँ 24 घंटा खड़ा हूँ और पगार बढ़ाने की बात करता हूँ, तो पगार नहीं बढ़ता है मेरा। नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया? मैं उनके सामने ही बैठा हूँ और 3 साल से बोल रहा हूँ कि मेरा पगार बढ़ाओ, पगार बढ़ाओ, वो बढ़ता नहीं है, और तुमको 2 मिनट पे फल चाहिए। मगर दुनिया चलती है, चलाने वाला चाहिए, ऐसा है। अभी क्या करेंगे? तो दुनिया तो ऐसे ही चलेगी, भ्रांति से। क्या बताया? और हम भ्रांति में ही फंसे हुए हैं। सच्चाई जानोगे तो हमको खुद के ऊपर हंसी आएगी कि क्या हम ऐसे हैं। और किसी को प्रश्न करना है? हाँ, एक वो अभी आपने सत्संग आया था टीवी पे, निशेष। निशेष, हाँ, उसके बारे में मुझे समझना था। निशेष का मतलब होता है, जैसे कोई भी चीज को हमने 4 मल्टीप्लाई बाय 4 किया है तो उसकी अमाउंट आई 16 आई। ठीक है? अब ये 16 आई, उससे 4 डिवाइडेड बाय 4 कर दो तो फिर क्या आएगा नीचे? 0 का मतलब होता है निशेष, और निशेष का मतलब होता है भगवान। न राग न द्वेष। अज्ञान को मिटाओगे तो राग भी खत्म हो जाएगा, द्वेष भी खत्म हो जाएगा, तो धीरे धीरे निशेष हो जाओगे। प्लस भी नहीं, माइनस भी नहीं, वो निशेष है। पुण्य भी संसार है और पाप भी संसार है। तो धीरे धीरे निशेष बनना है, प्लस माइनस कुछ नहीं। यही तो मुक्ति का मार्ग है। क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि हमारे खुद के पास भी हर प्रकार की अनंत शक्तियां हैं। फिर क्या जरूरत है? ये तो अज्ञानता के बस हम मांग रहे, लोक संन्यास। क्या बताया? वास्तविकता नहीं, लोक संन्यास। समझ में आया? तो यही अज्ञान को निकालना है। अज्ञान बाहर नहीं है, अंदर है, हमारी दृष्टि में है। क्रियाओं में अज्ञान नहीं है, क्रिया तो मैकेनिकल है। क्या है? एक कंपनी में काम करना रहा एक कारकुन था, कारकुन कहो क्लार्क कहो, वो काम कर रहा था। तो सत्संग में आके मेरे को प्रश्न किया, स्वामी जी मैं तो बहुत बड़ा हूँ, नौकरी करता हूँ, मगर जितना पगार चाहिए वो मिलता नहीं है, तो क्या करूं? तो मैंने कहा आप कुदरत के कानून को समझोगे तो कंप्लेन नहीं रहेगी। कुदरत क्या कहती है? मजदूर को मजूरी मिलती है। क्या मिलती है? मजूरी मिलती है। और बुद्धिशाली मुनीम को सैलरी मिलती है, और सेठ को प्रॉफिट मिलता है। मजदूरी भी नहीं करेगा, बुद्धि भी नहीं चलाएगा, क्योंकि वो पुण्यशाली है।
और उसके पुण्य से आप दोनों काम कर रहे हैं, नहीं समझ में आया, तो उनको प्रॉफिट मिलेगा। तो जब आपका पुण्य होगा तो प्रॉफिट मिलेगा, नहीं तो आपको सैलरी मिलेगी या मजदूरी मिलेगी, और क्या मिल सकता है। तो बोला हमको भी प्रॉफिट चाहिए तो क्या करना है। मैंने बोला साहस चाहिए। क्या चाहिए? क्या चाहिए? साहस। बिना साहस सिद्धि, उसमें रिस्क होता है। क्या होता है? आप जो मजदूरी करेंगे इसमें रिस्क नहीं है, नौकरी करेंगे इसमें रिस्क नहीं है। कम ज्यादा मिल सकता है मगर रिस्क, यहाँ रिस्क है। यहाँ प्रॉफिट मिलता है तो लॉस भी, यहाँ पैसे को इन्वेस्टमेंट भी करना पड़ेगा, जोखिम भी लेना पड़ेगा। आप समझे? तो ये बहुत बड़ी बात है। आप समझे? तो लोगों को ऊपर ऊपर से दिखता है। कस्तूरबा लाल भाई थे जब 7 मिल के मालिक, कितने? 7 मिल के मालिक। उस जमाने की बात करता हूँ। वो 7 मिल के मालिक थे और हर रोज एक एक मिल के अंदर एक एक घंटा देते थे। ओनली 1 आवर फिक्स। जो भी निपटारा है, निपटाना 1 घंटे में निपटा दो। कुछ कंप्लेन है, साइन करना है, कुछ बताना है, ऑर्डर करना है, 1 घंटे में खत्म कर दो। फिर दूसरे मिल में जाए, तीसरे मिल में, और 7 घंटे में 7 मिल का काम खत्म करके फिर धार्मिक काम करते थे, सामाजिक काम करते थे, साधना करते थे। क्योंकि उसको मालूम है मेरे को जो कुछ भी मिलता है ये इन सभी व्यक्तियों की वजह से मिलता है। इतने सारे कर्मचारी काम करेंगे, मैनेजर, क्लार्क या लेबर, जो भी काम करते हैं, यही सब मेरे को पैसा कमा के देते हैं, मगर वो मेरे लिए खूब मेहनत करते हैं क्योंकि मेरा पुण्य है। तो पुण्य कहाँ से बना? मैंने कुछ इसको बोया है, तभी तो मेरे को मिलेगा ना। और इसीलिए ये सब बड़े बड़े जो, इसको सेठ नहीं कहते थे, श्रेष्ठी बोलते थे। क्या बोलते थे? श्रेष्ठी। सेठ से भी ऊपर होते हैं। तो श्रेष्ठ लोग सोचते थे कि इतने सारा पैसा इतने लोग मेरे को दे रहे, मेरे नाम पे काम कर रहे हैं। फिर सोचते हैं कि ये लोग मेरे को पैसा दे रहा है, चाहे वो लेबर के रूप में है, कर्मचारी के रूप में है या ग्राहक के रूप में है, मगर ये सब लोग मेरे को पैसा दे रहे हैं, ये मेरा पुण्य है। तो मेरा भी काम क्या है? मैं खुद खाऊं पीऊं, परिवार को अच्छा रखूं, और बाकी का पैसा इन्वेस्टमेंट कर दूं समाज में, क्योंकि वहां से ही आएगा, ऊपर से आएगा नहीं आएगा, समाज में से ही आएगा ना। तो वो इतने ब्रॉड विजन वाले थे। क्या थे? इसीलिए श्रेष्ठी बोलते हैं। वो ऐसा नहीं कहेगा कि मैंने दान किया है, ऐसा नहीं बोलेगा। पड़ोसी को खाना नहीं है तो अनाज भिजवा देगा, वो नहीं कहेगा कि मैंने भिजवाया है, क्योंकि ये तो मेरा इन्वेस्टमेंट है, मैं क्यों बोलूं? बोला नहीं, आप नहीं बोलोगे तो वो मान नहीं देंगे, तो आपको तो कोई तो मान का सवाल ही नहीं। जब मैंने उसको दिया है तो क्रेडिट कुदरत के पास से मिलेगी, व्यक्ति कहां से देगा? फिर वही व्यक्ति मेरे लिए काम करेगा, ऊपर से थोड़ी आएगा कोई व्यक्ति। काम करने वाला भी यहाँ है, मैनेजर भी यहाँ है, मजदूर भी यहाँ से मिलेगा, और कस्टमर भी यहाँ से मिलेगा, क्योंकि मेरा इन्वेस्टमेंट है तो उसको देना ही है। आप समझे क्या नहीं? आज मुकेश अंबानी ने क्या कर दिया? सभी के इंडिविजुअली परिवार के अंदर सभी के मोबाइल में एटीएम रख दिया। अभी हर महीने भरते रहो। ये एटीएम में भरने का है, लेने का है। खींचता वो है, पासवर्ड उनके पास है, हमको तो डिपॉजिट करना है। क्या करना है? वो घर पे बैठे ले लेते हैं। लेते कि नहीं लेते? वो पुण्य है तो एटीएम है ना, और हमको कंपल्सरी बनना पड़ता है, ऑप्शन भी उसका पुण्य है ना। देखो एक कुदरत का मैं क्या कहता हूं, कानून समझो, ये रैंडम नहीं है, ये कानून समझने की बात है। और जब कानून समझोगे तो आपको मालूम होगा कि हमारा भी भाव क्या होना चाहिए। और इसीलिए हमारे साधु संत सन्यासी जो जितने प्योर थे, उन्होंने यही कहा, जैसे कबीर जी ने, खा पी खिलाई दे कर ले अपना काम, बाकी रहे रे नरो संग न चले बादाम। एक बादाम भी साथ में नहीं बने। लोग कहते
हम अपने परिवार के लिए बचाते हैं, अपने वारसदार के लिए पैसा बचाते हैं। कुदरत कहता है सब अपना अपना तकदीर लेके, तुम्हारा इन्वेस्टमेंट तुमको काम लगेगा, उनका इन्वेस्टमेंट तुमको काम नहीं लगेगा। आपने बच्चों को पैसा छोड़ दिया, ये उसका पुण्य है, इसका आपको लाभ, क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट ब्लड रिलेशन के अलावा किसी को दिया, वो आपका इन्वेस्टमेंट। और ब्लड रिलेशन में आपका ड्यूटी है या तो वारसागत है, वो कंपलसरी है। क्या है उसमें चॉइस, तो इसका बेनिफिट नहीं, तो खुद ही रिजल्ट है। तो ये समझने की बात है, और इसीलिए महान पुरुष ये करते थे अपने जीवन में। नरसिंह मेहता को जब एक बार किसी ने पूछा कि तुम नौकरी काम करो ना, वो काम नहीं करते थे। हालांकि उनके पास इतना ज्ञान भी नहीं था, इतना छोटा मोटा कुछ काम करते थे, भजन गाते थे, लोग उसको दाल चावल देते थे और अपना परिवार निभाते थे, और कोई नौकरी वोकरी नहीं करते थे। तो वो ऐसा प्रकृति लेकर आए थे। फिर नरसिंह मेहता को कहा कि तुम कुछ काम काज करो। तो उन्होंने कहा मैं काम काज तो करता हूँ, एक ही काम है, हरि भजन, और कोई मेरे को। तो बोला हरि भजन करने से खाना थोड़ी मिलेगा। तो बोला आप काम करके भी हरि क्या भजन करते हो? मैं बिना काम करता हूँ। नहीं समझ में आया? आप काम करके भी क्या करोगे? उनसे प्राप्त करना चाहते हो ना कुछ, शांति कहो, संपत्ति कहो, साधन कहो, संजोग कहो, उनसे प्राप्त करना चाहते हो। मैं डायरेक्ट मांगता हूँ। बात एक ही है, आप इनडायरेक्ट हो गया। तो देखो महान पुरुषों की सोच कैसी होती है, मैं ये बताना चाहता हूँ। हर महान पुरुषों की सोच में सच्चाई होती है। क्या होती है? ये समझने की बात है। आप समझे? हम जैसे मंदिर में जाते हैं, धार्मिक स्थल में जाते हैं, तो बहुत सारे भिक्षुक लोग बाहर बैठे हैं, और वो हम इसको दान पुण्य करते हैं, खाना पीना जो भी चाहिए वो देते हैं हमारी संजोग के मुताबिक। तो एक सेठ था, तो उन्होंने बाहर जाके निकल रहा था, तो भिक्षुक ने कहा सेठ जी मेरे को तो सेठ कहते अट्टा कट्टा है, काम क्यों नहीं करता है, भीख मांगता है। तो भिखारी ने तो साहब बोल दिया, साहब हम तो पेट के लिए भीख मांगते हैं, तुम तो मन के लिए अंदर भीख मांग के आए। नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया? हम तो पेट के लिए भीख मांग, तुम तो दिमाग के लिए, मेरे को बंगला चाहिए, मोटर चाहिए, गाड़ी चाहिए, गोल्ड चाहिए, सिविल चाहिए, इतनी बड़ी भीख मांग के आए, हम तो पेट के लिए मांग रहे हैं। नहीं समझ में आया? तो बड़ा भिखारी कौन है? बोलते नहीं। सच्चाई को तो समझना ही पड़ेगा। सच्चाई को आप गलत नहीं कह सकते। भीख तो भीख है, छोटी है या बड़ी। तो बात ये है, मगर हम हर बात को समझते नहीं है। और हमको भीख क्यों मांगना पड़ता है? क्योंकि हमको मालूम है, ऐसा दिमाग में सेट हो गया है कि मांगने से ही मिलेगा। कुदरत कहते हैं बिना कर्म कुछ मिलता नहीं। कर्म किया हो तो फल मिलेगा, नहीं मांगोगे तो भी मिलेगा, क्योंकि आपकी क्रेडिट है तो आपको मिलेगी। पाप का भी मिलेगा फल और पुण्य का भी, दोनों मिलेगा। वो मांगने की जरूरत। कई लोग कहते हैं स्वामी जी मैं तो अभी महाविद्या क्षेत्र में जाके सिमंदर स्वामी का दर्शन करके मोक्ष में जाना चाहता हूँ, ऐसी मेरी भावना है। मैंने बोला जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं, मैं मना नहीं करता हूँ, मगर बिना क्वालिफिकेशन कुछ नहीं मिलेगा। न महाविद्या क्षेत्र मिलेगा, न सिमंदर स्वामी मिलेगा, न मोक्ष मिलेगा। क्वालिफिकेशन चाहिए। कोई व्यक्ति नर्क गति की भावना करता है तो क्यों मिलता है? क्वालिफिकेशन। देवलोक भी क्यों मिलता है? क्वालिफिकेशन। पशु योनि क्यों मिलता है? क्वालिफिकेशन। मनुष्य भाव भी क्यों मिलता है? क्वालिफिकेशन। तो ये क्वालिफिकेशन की बात है,
कि मांगने की बात है। अगर मांगने से मिलता है तो हर लोग कहेंगे कि मेरे को राजा ही बनना है, या तो मेरे को प्रेसिडेंट बनना है, प्राइम मिनिस्टर बनना है। ऐसा हो सकता है? फिर नहीं हो सकता है। क्वालिफिकेशन चाहिए तो फिर कुदरत को देना ही पड़ेगा, इसमें मांगने की जरूरत। अगर आपके कर्म सतयुग के लायक होंगे, अगर आपके कर्म सिमंदर स्वामी की बातों को समझने के लिए लायक होंगे, तो फिर सतयुग में मिलना, तीर्थंकर भगवान से मिलना और मोक्ष में जाना, ये तीनों संभव है, क्योंकि आप क्वालिफाइड हो। सिर्फ मांगने से नहीं मिलेगा। मांगने से मिलता हो तो सब लोग मांगेंगे, आप समझे ना? ऐसा नहीं। पुराने भाव के जो पुण्य का जो बैलेंस आ गया है, उसके हिसाब से, इसके हिसाब से पुराने भाव में हमने क्या पुण्य का, आपको क्या मालूम? और दूसरी बात यह है, जिंदगी में कोई भी संजोग आते अच्छे या बुरे, हारने की जरूरत नहीं है और डिप्रेस होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह शरीर भी कुदरत ने दिया है और संजोग भी कुदरत का है और हर साधन भी। इस जन्म में अपन जो भाव करते हैं वो भी पुराने पुण्य के हिसाब से भाव होते हैं। बस पुण्य के हिसाब से संजोग मिलते हैं। संजोग मिलते हैं और जिसका भाव होता है, वो भाव कहाँ? भाव तो आज के ज्ञान दर्शन से होता है और संजोग पिछले अवतार के कर्म के फल स्वरूप। तो आज का भाव है, इसका फल पुराने पुण्य होगा तभी हमारे से ये क्रिया होती होगी। क्रिया पिछले अवतार के कर्म फल से है और भाव आज का पुरुषार्थ है, भाव अच्छा। जिसका फल नेक्स्ट। तो मेरे भाव का रिजल्ट आएगा। हाँ, भाव से भव है, क्रिया से भव। अभी वो इस्लाम में बोलते हैं भाव द्वारा भावना, हाँ। तो उसका रिजल्ट क्यों नहीं आता? अभी नहीं आएगा ना, तो इसका रिजल्ट आना चाहिए। आएगा ना। लोगों का इंटेंशन होता है कि रूटीन को बोलते हैं इसको। देखो, रूटीन बोलने से कोई फर्क नहीं होगा। क्वालिफिकेशन बताया, क्या बताया? क्वालिफिकेशन। मेरे को मोक्ष में जाना है, वो भावना से मोक्ष नहीं होगा। मोक्ष मार्ग में जाने के लायक और सहायक समझो। हाँ, वो जरूरत है। ये कुदरत आपके वो होंगे तो इकट्ठे करेगी। और आपने आपके सभी पुण्य को वो बैलेंस के सामने रख देना पड़ेगा। वर्ल्ड वर्क के जो बैलेंस, आपका जो कुछ बैलेंस है पुण्य का, इसको कहो कि मेरे को क्या चाहिए, सत्ता, संपत्ति, संबंध और साधन, ये मेरी चॉइस नहीं है। मगर जो भी पुण्य है, इसके लिए मेरे को मोक्ष के लिए लायक और सहायक चाहिए। मेरे को महल मिले या झोपड़ी मिले, कोई प्रश्न नहीं, मगर मेरे माता पिता भाई बहन जो मेरे मोक्ष मार्ग के लिए सहायक मिले, संसार के लिए सहायक मिले। तो ये आपकी चॉइस है। आपके पास क्रेडिट है तो क्रेडिट कहाँ कंज्यूम करना है, वो आपकी चॉइस है। हमारे जैसे भी भाव करते हैं वो भी इसमें वो भाव के अंदर अगर क्वालिटी नहीं होगी भाव में, तो नहीं मिलेगी। नहीं मिलेगी। भाव करने से पूरा नहीं होगा, भाव के साथ आपकी क्वालिफिकेशन चाहिए। क्वालिफिकेशन का मतलब, क्वालिफिकेशन का मतलब होता है क्रेडिट और उसी पुराने भाव की क्रेडिट। हाँ, और उसी प्रकार के बातों को समझने का आपका डेवलपमेंट।